इंडिया जो है अपने बॉर्डर एरिया के पास से 450 किलोमीटर काउंट कर लेता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, मतलब अगर ये इंडिया का बॉर्डर है, अब 450 किलोमीटर तक जो जो एरिया भी आ रहा है इंडिया का इस रेडियस के अंदर, वो मार्क हो जाता है कि जनाब इनके पास जो है वो यहां तक स्ट्राइक करने की सलाहियत मौजूद है। एक बात। दूसरी बात ये, हमारे इसमें दीगर भी मिसाइल्स हैं, मिसाल के तौर पे गजनवी है, शाहीन 1 है, नसर है, और इन सबकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं और मुख्तलिफ इनके जो है वो अहदाफ सेट किए जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि इसकी जो लॉन्चिंग है वो आप मोबाइल तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने इसको फिक्स करके किसी ग्राउंड में किसी इंस्टॉलेशन इसकी फिक्स करनी है। आप अपनी मर्जी से जो है वो इसकी सेफ्टी को देखते हुए और जो आपके टारगेट्स हैं उसके मुताबिक आप पूरे मुल्क में इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये इस हवाले से जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, खासतौर पर तो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर से हमने उसके बारे में तफसील से आपको जो है वो एक खबर दी थी। अब ये खबर ये आई है कि जनाब भारतीय हुकूमत ने हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फजाइया के ज़रिए इस्तेमाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव फ्लीट के ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है, और जो 4 माह से जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड किए हुए थे उन्हें मंजूरी दी थी, और लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फिलहाल ग्राउंड ही रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भारतीय फौज है उसको कह दिया गया भाईजान आप बली का बकरा बने और आप इन हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाए। नेवी और कोस्ट गार्ड को कहा कि भाईजान तुसी दूर ही रहना, तुसी ना चढ़ना। लेकिन मेरा मेरा दोबारा फिर वही मैं सवाल करना चाहूंगा कि भाई वो जो इंडियन फौज के जवान हैं आखिर उनका क्या कसूर है? उनको बली का बकरा क्यों बना रहे हैं? आपके पास जब ये हेलीकॉप्टर्स दुरुस्त नहीं है, आपको नहीं पता लगता पक्का का तो बंद हो जाएगा, तो क्यों उसके अंदर आप बिठा रहे हैं? व्हाई यू डूइंग दिस विद देम? मतलब आखिर उनकी भी फैमिलीज होंगी, वो भी सोचते होंगे। अब जिन माओं के सपूत जो है जाके हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे होंगे, उनकी माओं के जेहन में क्या चल रहा होगा, उनकी बहनों की, उनकी बेगमात की, बच्चों के जेहनों में क्या चल रहा होगा कि जी हमारे जो एक